तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिछली मानवा को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमको मेन कैरेक्टर की पास्ट के बारे में बताया जाता है और जेसन उसका दोस्त होता है। जेसन ने एक एडवाइस दिया होता है कि लड़कियों को तुम पत्थर की तरह से सोचो और लड़कियों को देखकर ज़्यादा खुश मत होना। आज हमें बताया जाता है मेन कैरेक्टर उस एडवाइस को फॉलो करने से फेल होता है और हमको बताया जाता है वो लड़कियों को 5 साल से पत्थर की तरह देख रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चीज़ें कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो मैं क्या करूँ। तो हमारा जेसन बोलता है तुम्हें बस गोल की तरह देख और बोलता है लड़कियों को पत्थर की तरह दिखने से तुम खुद को शांत रख सकते हो। और ये भी बोलता है तुम्हें लड़कियों से कुछ परेशानी भी नहीं हो रही है। और अभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की सनू को, जिसको लेकर हमारा हीरो बहुत परेशान रहता है क्योंकि वही एक लड़की है जो हमारा मेन कैरेक्टर को पत्थर की तरह नहीं दिखती। अभी जेसन कहता है तुम्हें 0 इम्यूनिटी है लड़कियों की फेस पे। एक परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ पर तुम्हारा अंदर का लूजर बाहर आ सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं पहले की तरह लड़कियों को बस इग्नोर करता रहूं। जेसन कहता है यही कंपोजर रखो। अब हमें नेक्स्ट डे स्कूल की सीन को दिखाया जाता है और जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा सनू और एक और लड़की मिलकर कुछ बातें कर रही है। और येलो शर्ट वाली लड़की सनू से कहते हैं कि जिंगयोंग तुम्हें देख रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। एक और तरफ जेसन जिंगयोंग से बोलता है ये डिसेंसिटाइजेशन प्लान है और तुम सनू को ऐसे क्यों देख रहे हो। जेसन इधर बोलता है तुम फेस को वियर्ड रखने से तो अच्छा है थोड़ा स्माइल कर। और यहाँ पर हमारा बंदा स्माइल करने लगता है, वो भी हमें वियर्ड ही दिखती है यार। ऐसे स्माइल को देखकर सनू को एक्सप्रेशन को आप देख ही सकते हो। और इस साइड पे येलो शर्ट वाली गर्ल कहती है तो जिंगयोंग तुम्हें देखकर हंस रहा है। सनू कहती है क्या वो सोचता है हम उसे नहीं दे सकते। तो येलो शर्ट वाली लड़की कहती है हो सकता है। और इधर जिंगयोंग जेसन से कहता है इस दूरी पर तो वो हमें नहीं देख सकती, तो मेरा एक्सप्रेशन मुझे मैनेज करना है। जेसन कहता है अभी पीछे चलो, ऐसे ही देखोगे तो लोग बुरे समझेंगे। और इधर सनू वो येलो टी शर्ट वाली लड़की से पूछती है तुम्हें वो लड़के के बारे में पता है। और वो लड़की बताए हाँ मुझे पता है, वो जिंगयोंग तो यहाँ पर बहुत फेमस है। और बताती है कि कुछ लड़कियां उससे बात करने की कोशिश तो जरूर की, वो तो उनसे बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड लगा था और वो डेटिंग के बारे में तो बिल्कुल ही केयरलेस। इस तरह का कूल बंदा है वो। और पूछती है तू इसको क्यों पूछ रही है, क्या तुम भी उनसे बहुत इंटरेस्टेड हो क्योंकि वो तुम्हें बहुत स्टेयर करता है। और इधर सनू उसके साथ हुई कुछ पिछली इंटरेक्शंस के बारे में सोचती है और सनू मन ही मन सोचती है क्या ये है इसका राज, यही तो मुझे बहुत तंग कर रही है। और अगली सीन पर जिंगयोंग ये कहता है ये प्लान तो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। इस प्लान के अकॉर्डिंग तो मैं उसे बस देखता रहना चाहिए क्योंकि मैं एक कंपोजर बना सकता हूँ। और ये करने के लिए मुझे उसको देखते ही रहना चाहिए और इससे मैं एक स्टाकर की तरह दिखता हूँ और मुझे ये बहुत वियर्ड भी लगती है। और बंदा पूरा सोच में लग जाता है। और उस साइड पे जेसन कहता है तुम्हें बस लूजर दिखना है या स्टाकर दिखना है। तो जिंगयोंग कहता है क्या तुम मरोगे। जिंगयोंग कहता है क्या होगा अगर मैं उसका फोटो देखता है, उसको स्टेयर करने से तो अच्छा है, अगर उसकी इंस्टा आईडी मिल जाती तो अच्छी लगती। और जेसन कहता है बहुत अच्छी आइडिया लगाई तुमने, जाओ और उससे पूछो। और जिंगयोंग कहता है डायरेक्टली जाऊंगा तो मैं और भी लूजर लगूंगा। और यहाँ पर तो बंदा पूरा रेडी होके उस लड़की के पास इंस्टा आईडी लेने के लिए जा चुका। और इसको देखते ही देखते सनू भी कहती है हाँ दे दूंगा। और सनू कहती है तुम बस ऐप ओपन करके दो और मेरी आईडी में टाइप कर दूंगा। बंदा पूरा डर जाता है और सोचता है क्या ये इतना ईजी है। और बंदी उसकी इंस्टा को चेक करने लगती है और देखते ही देखते पूरा शॉक में चला जाती है। और सनू इसलिए शॉक में चली जाती है क्योंकि बंदा तो अभी अभी अकाउंट खोल चुका है। सनू ये बात पूछती भी है और जिंगयोंग कहता है हाँ मैं अभी ओपन किया। और बात को कंटिन्यू करते हुए जिंगयोंग कहता है मैं सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है। और इधर सनू हंसने लगती है और हंसकर ये बताती है कि तुमने अकाउंट ओपन करने के बाद पहले पर्सन मुझे ही चुना क्या। और अब हमारी मेन कैरेक्टर जिंगयोंग की बत्ती खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो अभी यहाँ बुरा फंस चुका है। और यहाँ पर सनू जिंगयोंग को देखकर और भी जोर जोर से हंसने लगती है। और अभी जिंगयोंग तो अपने मन ही मन जेसन से पूछता है अभी मैं क्या करूँ जेसन तुम ही बताओ। जिंगयोंग सनू से बोलता है तो ये बात तो सही है क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद तुम ही हो जो मुझे पहली मिली और मेरे पास कुछ चॉइस ही नहीं, मैं इस बात पर क्या ही कर सकता हूँ। और इस पे सनू कहती है ठीक है पर मेरा नंबर का क्या होगा। और ये सब बात करके सनू जिंगयोंग को बहुत मजाक उड़ाती है और जिंगयोंग तो यहाँ पर पूरा पिघल जाता है। सनू कहती है मैं तो मजाक कर रही थी यार, तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत फनी लग रहा है। तो सनू बोलती है मैं तुझे फॉलो कर चुकी हूँ, इसलिए जिंगयोंग बोलते हैं ओके। और सनू ये भी कहती है याद रखना मेरे पोस्ट को लाइक करना मत भूलना। ठीक है मैं चलूंगा अभी। तो अगली सीन में हमको दिखाया जाता है सनू की अपार्टमेंट को और यहाँ पर सनू मस्त कर लेट कर अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही होती और देखते ही देखते उसको मिल जाता है हमारा जिंगयोंग का जो पोस्ट, जिसे देखकर हमारा सनू बोलती है ये क्या चीज है। इस जिंगयोंग को तो फोटो सेंस बहुत खराब है। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वियर्ड सा फोटो डालकर मस्त करके सो रहा है। अगली सीन में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है सनू लाइक योर फोटो। ऑन द नेक्स्ट डे वो येलो शर्ट वाली लड़की पूछती है क्या सच में जिंगयोंग ने तुमसे तुम्हारा इंस्टा आईडी ले लिया। रिप्लाई करते हुए सनू कहती है हाँ वो भी एक नया अकाउंट करके। और येलो शर्ट वाली लड़की कहती है शायद वो तुमसे इंटरेस्टेड है। सनू कहती है मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी और पूछती है क्या सही में जिंगयोंग लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ ये सच है, शायद
शायद वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। अभी जिंगयांग पास से गुजरता है और येलो शर्ट वाली लड़की कहती है अगर तुम्हें इन सब चीजों विश्वास नहीं है तो अभी चेक करके देख। अभी वो येलो शर्ट वाली लड़की और हमारी सनू जिंगयांग के पीछे चलते हैं और अभी वो येलो शर्ट वाली लड़की गिरने की एक्टिंग करती है और बोलती है मैं गिर गया हूँ और मुझे बहुत दर्द लग रही है। और जिंगयांग को देखकर बोलती है अच्छा होता अगर तुम मुझे हेल्प करते। और इधर जिंगयांग भी देखता है पर उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता और जिंगयांग को उस लड़की पत्थर की जैसा दिखती है। और क्या बोलूं यार, ये जिंगयांग तो उस लड़की को किसी बिल्ली की तरह उठा देता है और एक सख्त लोंडा बनते हुए पीछे मुड़कर सीधा चला जाता है। और येलो शर्ट वाली लड़की तो बहुत शर्मिंदा है और इधर से सनू उसके ऊपर ऐसा हंसती है कि वो येलो शर्ट वाली लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और हमारी जिंगयांग को बहुत गाली देने लगती है। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जेसन ये कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की को देख पहले जैसे लगती है। इसके बाद जिंगयांग कहता है जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे कुछ डिफरेंट दिखती है। और जेसन कहता है अगर इसको हम सॉल्व करना है तो उसका रूट कॉज पता चलना होगा हमको। और मन में ही जिंगयांग ये सोचता है कि वही एक लड़की मुझे पत्थर की तरह क्यों नहीं दिखते यार। और जेसन कहता है हमें और भी तरीके अपनाना होगा। और प्रॉब्लम तो उनके सामने ही खड़ी थी, मतलब कि सनू उनके सामने ही रहती है और कुछ सोचती रहती है और सोचते सोचते वो जिंगयांग को देख ही लेती है। और क्या करूँ यार, हमारा जिंगयांग तो बंदा तो अभी पूरा पगला गया है। और हमारा बंदा जिंगयांग पास आकर ये पूछता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। सनू कहती है मुझे बस लेकर घर जाना था पर मेरे पास बस फेयर नहीं है। जिंगयांग पूछते है कहाँ रहती हो, के लिए सनू बताती है मैं साइमू विलेज अपार्टमेंट में रहती हूँ। जिंगयांग कहता है अगर साइमू विलेज अपार्टमेंट है तो तुम बस चलकर भी जा सकते हो। सनू बोलती है वो इतना आसान नहीं है और कुछ देर के लिए वो सोच में लग जाती है और उसके बाद वो बोलती है मुझे क्रोनिक एनीमिया है। और हमारा जिंगयांग तो पहले से ही पगला चुका है और डर के ये बोलता है मेरे पास इतना पैसा है ये तुम्हें ले लो। और इसके जवाब में सनू उसको एक थप्पड़ मारती है क्योंकि यार उसको तो ऐसा लगा कि वो जिंगयांग को धमका कर पैसा ले रही होती है। तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे साथ आओ और चलो। और हमारा बंदे को लगता है एक जोड़ का झटका और सोचता है कि इतनी जल्दी ये सब हो रहा है। और बोलती है तुम्हें तो पता है वो सुक्योंग क्या बोल रही थी। सुक्योंग यहाँ पर वो येलो शर्ट वाली लड़की है। और जाते जाते सनू तो बहुत सारे बातें करने लगती है और हमारा बंदा तो पहले से ही डर गया और वो किसी भी चीज को सुन भी नहीं ले पा रहा है यार। और बोलती है इतनी जल्दी हुआ है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था हम ऐसे वॉक में जाए। यार हमारा बंदा तो यहाँ पर सुपर अनकंफर्टेबल हुआ और वो किसी भी बात को सुनने का मूड में नहीं है। और वो सोचता है कि मेरे साथ पहले से भी ऐसा चीज हो चुका है। और वो सोचता है जब वो छोटा था वो वैसे ही तरह एक लड़की के साथ अपना घर जा रहा होता है और कुछ शरारती बच्चे सामने आकर ये कहते हैं तुम तो जिंगयांग और किम मिंजी हो ना, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो। और यार वो लड़की उसका सामने ही ये बोल देती कोई इस जैसे बंदे के साथ क्यों डेट पे जाएगी यार। और यहाँ पर हमको बताया जाता है उस लड़की ने जिंगयांग के साथ घर जाना पूरी तरीके से बंद कर चुकी होती है। और जिंगयांग सोचता है इसी वजह से मैं इतना परेशान हूँ यार। और मन में ये सोचता है कि सनू बस ले लेगी और ये दोबारा ना हो। और ऐसे सोच के आगे चलने पर उसको एक आवाज सुनने में आते हैं, कोई गिरने का आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखे तो सनू यहाँ पर गिर चुकी होती है और वहाँ पर ही वो बहुत रो रही होती है। और जिंगयांग डर के पास आके ये पूछता है कि क्या तुम फिसल गई हो क्या। और सनू बोलती है ऐसा चढ़ाई पे मैं नहीं चढ़ सकती और मैंने तो तुझे बताया है कि मुझे क्रोनिक एनीमिया है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे चलने पे। और सनू कहती है अब थोड़े से धीरे से चलते हैं। और हमारा बंदा कहता है ठीक है तो फिर धीरे से चलेंगे। और सनू यहाँ पर कहने लगती है मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। और हमारा बंदा तो इस सोच में बिजी है कि क्या मैं अभी तक उसका हाथ पकड़ा था, अरे यार मैं तो उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ। और अभी सनू उस लड़की सुक्योंग के बारे में याद दिलाती है और पिछली बार हुई वो उस घटना के बारे में वो बताने लगती है और बोलती है तुमने तो सुक्योंग को रेडिश की तरह उठाया। और हमारा बंदा बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, ए सुक्योंग कौन है। और अभी सनू बोलती है चलो फिर मेरा घर आ गया और बोलती है कि मुझे घर पर छोड़ने के लिए तेरा शुक्रिया, चलो अभी बाय। और बंदा ये सोचता है कि फाइनली ये सब सिरे खत्म हुई, इतनी बुरी चीजें मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुई, अभी तो मैं बच गया पर कल से ये सब चीजें नहीं होगी। और सोचता है कि कल ये बस फेयर लाएगी और इसका ट्रीटमेंट जो क्रोनिक एनीमिया के लिए हो जाएगी। और सोचता है कि अभी से अभी ये सब हरकतें मुझे बंद करने देनी चाहिए। और बंदा इतने ही सोचने लगा था उसको पड़ती है जोर सा झटका क्योंकि सनू उसको पीछे से बुला लेती है, बोलती है कि हो शिट मैं तो अभी कुछ चीजें बोलने ही वाला था। और बोलती है कि मेरा अलाउंस मिलने पर बहुत वक्त लगेगी। और तभी हमारा बंदा कहता है तो मैं क्या करूँ। और सनू एक अजीब सी चेहरे बनाती हुए कहती है कि मैं तुम्हें कल भी इंतजार करती रहूंगी। और अगले दिन हमको दिखाया जाता है येलो शर्ट वाली लड़की लो किक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर जोसेफ पूछता है कि सनू ही क्यों तुम्हें ऐसी दिखती है। इधर हमको बताया जाता है कि जंग सनू एक नई ज्वाइनी है और वो पहले इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करती थी। और इधर हमारा जोसेफ एक ऐसी बात बोल देता है उसको हमको बताया नहीं जाता पर फिर भी जिंगयांग का मुंह देखकर तो लगता है कुछ अजीब सा बोला होगा। जिंगयांग भी इससे पूछता है कि क्या ये सही में रीजन हो सकती है और जोसेफ बोलते हैं शायद यही रीजन हो सकती है। और जिंगयांग बोलते हैं छोड़ो यार बाद में इसके बारे में बात करते हैं, पहले मैं स्कूल पे जाता हूँ। हमारा बंदा स्कूल जाने के लिए बाहर आता है तभी हमको दिखाया जाता है जिंगयांग की फादर को। जिंगयांग बाहर आते ही उसका फादर ये पूछते है कि क्या तुमने अच्छा से सोया।
और वो ये भी पूछते हैं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और जिंग जोंग लड़खड़ाते हुए ये कहता है कि मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। और फादर ये बोलते हैं कि तुम्हारा माँ तो तुम्हें किमची बना के लाई है। जोंग कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। उसके पापा ये कहते हुए कि जाते हैं कि सही से खा लिया करो। जोंग भी बोलता है ठीक है तो मैं खाता हूँ और मैं अभी चल रहा हूँ। और अभी हमें जिंग जोंग की स्कूल की सीन को दिखाया जाता है। जिंग जोंग जेसन से ये पूछता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट थियरी सही है तो क्या मैं सच में सनू के लिए पागल हो चुका हूँ, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या। और जाते जाते सोचता है कि शायद तुम्हारा तैयारी गलत हो। और तभी हमको दिखाया जाता है एक लड़की की पैर को और हमारा बंदा जिंग जोंग भी पीछे मुड़कर देखने लगता है। और हमको दिखाया जाता है कि वो येलो शर्ट वाली लड़की उनके पीछे ही खड़ी रही होती है। और वो येलो शर्ट वाली लड़की जिंग जोंग को पीछे से ये बोलती है कि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये क्यूट एक्सप्रेशन बना रहती है। और हमारा बंदा जिंग जोंग तो पूरी तरह से डर चुका होता है। पूछता है कि तू मुझे क्यों मारेगी। और वो येलो शर्ट वाली लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सारी रात भर लो किक्स प्रैक्टिस करती रही। और जिंग जोंग को याद दिलाती है वो कौन है। बोलती है कि पिछली बार जो हुआ ना वो बहुत ह्यूमिलिएशन था। ये भी बोलती है कि मैं बस तुझे 3 लो किक्स मारूंगा बस, तो रेडी हो जाओ अब। हमारा बंदा जिंग जोंग बोलता है कि हाँ तू इसलिए मुझे मारने वाली है। और हमारा येलो शर्ट वाली लड़की तो पीछे मुड़ने की कोई बात ही नहीं है और वो बोलती है चुप रहो कहकर लो किक्स मार ही देती है। जिंग जोंग तो यहाँ भागते भागते ये बोलता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। येलो शर्ट वाली लड़की बोलती है क्यों भाग रहे हो, मैं भागने में तुमसे ज्यादा तेज हूँ। सनू की तरह मुझे एनिमिया भी नहीं है। हमको दिखाया जाता है कि जिंग जोंग को अभी भी पत्थर जैसी लग रही है। और वो येलो शर्ट वाली लड़की तेजी से भागकर जिंग जोंग के पीछे आ जाती है। अभी क्या बोलो यार। उसी टाइम पर हमारा सनू भी आ जाती है। सनू ये बोलती है तुम स्कूल पे इतना शोर क्या मचा रहे हो। येलो शर्ट वाली लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार। और वो सनू को भी एक लो किक मार देती है। आपको तो पता ही होगा सनू का तो पहले से ही उसका पैर ठीक नहीं था। यहाँ पर सनू गिरने लगती है। येलो शर्ट वाली लड़की मस्त खड़े होकर ये बोलती है कि OMG। और इधर सनू का सीन देखे तो उसको बहुत ही जोर से किक पड़ी होती है। वो गिर जाती है और उसको बहुत दर्द भी हो रही होती है। हमारा बंदा जिंग जोंग तो अभी पैनिक मूड पे चला गया होता है और वो तेजी से सनू की तरफ भागने लगता है और ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। आज ये लोग बहुत अनलकी है और जिंग जोंग की पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसको पड़ जाती है एक मुक्का। जिंग जोंग और सनू दोनों की हालत बहुत खराब लगती है और वो येलो शर्ट वाली लड़की अभी होश में आ जाती है और वो डर जाती है इनको क्या हो गया। अभी हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सनू बोलती है वो येलो शर्ट वाली लड़की है, पहले से ही थोड़ा वियर्ड है। जिंग जोंग बोलता है ठीक है। जिंग जोंग अंदर ही अंदर ये सोचता है ना सोचते हुए भी मैं सनू के साथ हूँ। अभी हमको जेसन को दिखाया जाता है। जेसन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या लूजर अभी बाहर आ गया क्या। इतनी सारी चीजें होने के बाद सनू एकदम सी मजे से ये पूछती है कि तुम लंच पे क्या लाए। जिंग जोंग ये बोलता है कि मैं फ्राइड येलो क्रॉकर लाया हूँ। सनू बोलती है कि बहुत अच्छा। सनू पूछती है कि क्या तुम स्कूल पे आने से पहले ब्रेकफास्ट खाते हो। और जिंग जोंग बोलता है मैं कभी कभी नहीं खाता हूँ। जिंग जोंग ये बोलता है मेरे पापा सुबह घर पर रहते हैं इसलिए मुझे ऑकवर्ड लगता है। और सनू बोलती है तुम्हें तुम्हारा फादर के साथ रहना सीखना होगा। और हमारा जिंग जोंग मन ही मन ये सोचता है कि मैं पहले सनू को यू आर प्रिटी बोल चुका हूँ। मैंने ये सोचा था कि ये ऐसे ही बोल चुका, अब मुझे लग रहा है सनू तो सच में सुपर प्रिटी है। जिंग जोंग सनू को गौर से देख रहा था। सनू पूछ लेती है तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हो, मैं इतना प्रिटी लगता हूँ। और बंदा डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं इसलिए तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि। ऐसे बोलकर हमारा जिंग जोंग तो अभी सॉरी करता है। मन में ये सोचता है क्या ये मुझे टीज कर रही है। हमारा सनू अभी बेड से उतर जाती है और उतर के ये बोलती है टीज करने में बहुत मजा आती है। और ये बोलती है कि तुम भी तरह पिघल जाते हो जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बात कही। जिंग जोंग बोलता है सॉरी। सनू बोलती है सॉरी कहने की कुछ वजह नहीं है। जिंग जोंग को सामने से ये बोल देती है कि तुम बहुत अच्छे हो यार। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है। जेसन ने एक रीजन बताई थी और हमको दिखाया जाता है कि जेसन ने ये कहा था कि बात तो ये है कि तुम सनू से प्यार करने लगे हो। और यहाँ हमें अगले दिन की स्कूल की सीन को दिखाया जाता है और यहाँ हमारा जिंग जोंग और सनू दोनों तैयार हो चुके हैं येलो शर्ट वाली लड़की को मजा चकाने के लिए। यहाँ पर हमारा सनू तो पंच मारने के लिए तैयार हो चुकी है। बोलती है कि तुमने जो किया ना उसका नतीजा तुम्हें लेने ही पड़ेगा। यहाँ पर वो लो किक नहीं बल्कि मिडिल किक मार देती है। सनू का ये मिडिल किक दोनों को लग जाता है। इधर हमारा बंदा जिंग जोंग भी गिरने लगता है और हमारा चैप्टर भी यही खत्म होता है। जो भी इस मानवा को देख रहे हो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।